हाँ, क्या बोले, एनसीईआरटी बुक से संबंधित क्वेश्चन 5.3 का इसके पिछले वाले वीडियो में 1 से 2 तक वो मैथ को सॉल्यूशन कर दिया गया। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा, यानी हो रहा है। चलिए बाकी क्वेश्चन नंबर बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में दिया हो एपी बताना है। एपी में है कि नहीं, कौन से एपी में पूछ रहा था। ए का मान दिया हुआ, ए का मान कितना बोलिएगा, 5 है। डी का मान 3, एन बराबर 50, एन बराबर भाट, एस एन बराबर भाट। ए ज्ञात कर दो। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एन ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए उधर शांति बना के रखिए, बोर्ड पर देखिएगा। हाँ, एन बराबर होता है फॉर्मूला कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और शांति बना के रखिए। एन का मान हो गया 50, ए का मान हो गया 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए कितना दिया हुआ 3, तो हो गया 50। प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर हो गया 3 इंटू एन माइनस 1। 50 में से 5 गया कितना बचेगा 45, बराबर 3 इंटू एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 इजकल टू 45/3, तो एन माइनस 1 इजकल टू 15 45। तो एन बराबर हो गया 15, माइनस में बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ओ सॉरी 1। तो 15 ये कितना हो जाएगा 16। इसमें पदों की संख्या हमको मालूम हो गया, कितना हो गया 16। अब हमको ज्ञात करना है एस एन ज्ञात करना है। एस एन का फार्मूला होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एन का मान कितना लाए थे 16/2 इंटू 2a का मान देखिए बोर्ड पर दिया हुआ है 5 प्लस एन का मान हो गया, एन का मान देखिए हम 16 लाए थे, 16 मान पुट करिएगा -1, डी का मान देखिए दिया हुआ 3। ये हो गया पदों का योग, 8 दूनी 16 यानी 8 हो गया। आई हो गया 5 दूनी 10 प्लस यानी 15 गुने 3। 16 में से एक जाएगा 15, कोष्ट को हटाइएगा, गुना का सिंबल दीजिएगा। तो 8 इंटू हाँ छोटी कोष्ट में 10 प्लस 15 45। 8 इंटू 45 और 10 कितना हो गया 55। 45 में 8 से गुना करेगा, 8 पचे 40 के शून्य बाकी 4, 8 पचे 40 और 4 44। यानी तुम्हारा टोटल इसमें पदों का योगफल आ गया कितना 440। चलिए ठीक है, अगला नेक्स्ट 440। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना 3 का। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आगे देखिए। ए बराबर कितना है 7, और बोलिए ये 13 बराबर 35, डी बराबर भाट, एस बराबर चलिए यही प्रश्न है ना। चलिए पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देना है क्या है, इसमें देखना है कि प्रथम पद दिया हुआ, सीधा बैठिए। हाँ देखिए इसमें प्रथम पद दिया हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ थोड़ा सा और आगे हो जाएगा, पीछे वाला को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तुम थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ देखिए ये प्रथम पद तुम्हारा दिया हुआ, इसमें सर्वंतर नहीं दिया हुआ। सर्वंतर हमको मान ज्ञात करना है। ए 13 यानी इसमें ए 13 तक ही, मैंने ए 13 तुम्हारा हो गया अंतिम पद हो गया, लेकिन इसमें 13 है जो पदों की संख्या है, जिसमें अंतिम पद तुम्हारा दिया हुआ कितना 35। ये 13 पदों में अंतिम पद दिया हुआ 35। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे, ये 13 निकालने का, यानी ए का फॉर्मूला लगाइएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर इन के जगह पर वैल्यू कितना पुट किया हुआ 3, इसके जगह पर एक का मान यहाँ पर 7 है, प्लस इन का मान देखिएगा यहाँ पर 13 है ना, 13 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं है डी का। अब ये 13 का मान दिया हुआ 35 इजकल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी।
चलिए आगे देखिए, 35 प्लस में है ना, ये तो इधर बराबर किस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 35 माइनस 7, यहाँ बच जाएगा जाकर के 13 में से एक गया 12 डी, 35 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, बोलिए 28 इजकल टू 12 डी, तो डी बराबर निकल जाएगा तुम्हारा 28/12, काटिए 4 मत कटता होगा 7 चौके 18, 4 तिया 12, यानी डी का मान आ गया 7/3, ये तुम्हारा सर्व अंतर आ गया 7/3 आ गया। अगला क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि एस 13 निकालना था, यानी एस इन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एस इन का मतलब 13 और इन का मान रह गया 13/2, और इसमें 2 ये का मान कितना है 7 है ना, प्लस इन का मान हो गया 13-1, डी का मान देखिए हम लाए थे 7/2, यही मान पुट कर 7/3 है, सॉरी इसके लिए हाँ, ये 13 का मान नहीं है, ये 13/2, पहले अंदर वाले को कल को 7 दूनी 14 प्लस 13 में से एक गया, 13 में से एक गया कितना बचेगा 12 गुने 7/3, 4 तिया 12 कट गया, यानी 13/2 इंटू 14 प्लस 7 चौके 28, यानी 28 आ गया, यानी 13/2 गुने 14 और 28 जोड़िएगा तो 42 आ जाएगा ना, तो 21 दूनी 42, और 13 में अगर 21 से गुना करिए तो 13 इकाई 13 के 3 बाकी 1, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी 273 तुम्हारा आंसर आ गया। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इधर है ना बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलिएगा, इसमें a12 का मान दिया हो ना, a12 का मान 37 है, a12 का मान कितना दिया हुआ, हाँ a12 का मान हो गया 37 और d का मान दिया हुआ है 3, और ए और इस बार ए बराबर भाट, इस 12 बराबर भाट, इन का मान तो है दिया हुआ, इन का मान दोनों में मौजूद है ना। चले आगे बढ़े, चलते तो आगे बढ़ते हैं ना, देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें निकालने का काम क्या करते हैं, इसमें निकालने का सबसे पहले काम करेंगे एन का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी a प्लस n-1 इंटू डी, यानी a इन के जगह पर मान दिया हुआ 12, a का मान नहीं है तो a को रहने देंगे, n का मान 12-1, d का मान भी नहीं है, d को छोड़ दीजिएगा, है ना, और d का मान दिया हुआ, d का मान कितना है 3 है, ये 12 का पूरा का वैल्यू दिया हुआ है 37, इसको अंतिम पद भी बोलते हैं, है ना, इसको एल बराबर भी 37 इसको माना जा सकता है, मानी एल बराबर 37 है, माना नहीं, a प्लस 12 में से गया कितना बचेगा 11 गुने 3, यानी 37, a प्लस 11 तिया 33, तो 37 प्लस इधर आएगा तो माइनस में a बच जाएगा, 37 में से 33 गया 4 बचेगा, तो यानी a का मान आ गया 4। अब निकाल देना एस 12, है ना, एसिन का फॉर्मूला लगाइएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए इस इन के जगह पर मान कितना रखना है 12 रखे, क्योंकि इस 12 का हमको वैल्यू बताना, यानी 12/2 इंटू 2, ए का मान कितना लाए 4 प्लस इन का मान है 12-1 इंटू डी का मान है 3 दिया हुआ, 3 मान पुट कर दिएगा, 6 दूनी 12, ये 6 आ गया, 4 दूनी 8 प्लस 12 में से एक गया 11 गुने 3, यानी 6 इंटू छोटी कोष्ट में बंद करके 8 प्लस 11 तिया 33, यानी 6 गुने और 33 और 8 8 3 11 यानी 41, तो 41 आ गया ना, तो इसका वैल्यू आगे जाकर के 6 इकाई 6 छो के 24, यानी 246 आंसर। अब वीडियो को पुश किया जाए। चलिए आगे बढ़े, देखिए A3 का मान दिया हुआ 15, इस 10 का मान दिया हुआ 125, D का मान ज्ञात करना है, A10 का मान ज्ञात करना है, मैंने इसको बताना है AP में, समझ गया। तो सबसे पहले इसमें क्या करेगा, n निकालिएगा, n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी,
ये इन के जगह पर 3 मान पुट, ए का मान नहीं, इन का मान 3 - 1, डी का भी मान नहीं। ए 3 का मान दिया हुआ है कितना 15, ए प्लस है 3 में से एक गया 2 डी, समझे। तो ये हो गया समीकरण, इसको एक मान लीजिए, ए प्लस 2 डी इजकल टू 15, समीकरण 1 हो गया। फिर चलिएगा तथा कर करके ए से निकाल दीजिएगा, ए से निकाल देना है ना, ए से निकाल देगा एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एस एन का मान कितना दिया हुआ 10, 3 के जगह पर हो गया 10 - 2 इंटू 2, ए का मान तो नहीं है ना, ये रहने दीजिएगा, प्लस n का मान कितना है 10 - 1 इंटू डी का भी मान नहीं। चलते आगे, इस 10 का मान कितना दिया हुआ 125, 5 दूनी 10, 5 इंटू ये हो गया 2a प्लस 10 में से 9 डी, ये हो गया 125 बाई गुना में है तो इसको बटा में हो जाएगा, यानी 2a प्लस 9 डी। तो 25 काटिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 25 25 से 2a प्लस 9 डी। उसके बाद आइएगा, दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद देखिएगा 2a प्लस ये 9 डी बराबर कितना लाए 25, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। चलिएगा समीकरण इसमें देखते हैं, सबसे पहले या ये है जो 1 का गुणज है, डी है जो 2 का गुणज है, इसमें देखते हैं ये है जो 2 का गुणज है, डी है जो 9 का गुणज है, इसमें से किसी एक का मान है जो बराबर करे, चाहे तो 1 हो चाहे तो डी का मान। ए के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 तथा 2 को घटाने पर चल देते हैं, है ना। समीकरण 1 को 1 से 2 से गुना कर तथा 2 को घटाने पर चल दीजिएगा। चलिए हो गया 2a प्लस दूनी 4 बराबर 15 दूनी 23 हो जाएगा, यानी इसमें तीनों से गुना है, इसमें भी तीनों से गुना करना पड़ेगा। टी हो गया 2a प्लस, ये हो गया 9d बराबर हो गया 25, ये घटाने पर है तो माइनस प्लस जहाँ रहेगा प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस में 2 से 2 करिए, 4 में से 9 गया माइनस 5d, बच जाएगा माइनस, प्लस में बचेगा ना, प्लस में 5 बचेगा, d बराबर 5/5, यानी d बराबर बचेगा माइनस। d का मान किसी समीकरण 1 में पुट करिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी a प्लस 2d इजकल टू 15, यानी a प्लस 2 माइनस 1 इजकल टू 15, माइनस 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, यानी बराबर उधर लेके जाएंगे, माइनस है तो बराबर उधर लेके जाएंगे तो प्लस में होगा, तो ये बराबर हो गया 17 हो गया। देख लिया, ए का मान 17 निकल गया। पूछ रहा था हमको क्या, डी का तो मान आ गया ना, डी का मान हमको आ गया, और ये 10 का मान, तो ये 10 इजकल टू, यानी यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए एन बराबर, तो ए एन बराबर, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का इन के जगह पर 10 दिया हुआ है, ए का मान कितना लाए हैं, ए का मान 17 प्लस इन का मान देखिए 10 है माइनस 1, डी का मान देखिए माइनस 1 है, तो यानी आ गया 17 प्लस 10 में से 1 गया 9 माइनस 1, यानी 17 प्लस माइनस माइनस प्लस गुने माइनस तो हो जाता है माइनस, तो हो गया जाके 17 में से 9 गया, तो 17 में से 9 गया तो बच जाएगा जा करके ये 10 बराबर कितना गया 8 आ गया। बोल रहे थे यही निकालने के लिए ना, और क्या निकलना, और तो कुछ नहीं बन गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां है ना प्रश्न, हाँ 5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डी का मान दिया हुआ 5 और दिया हुआ है इस 9, इस 9 का मान 75 है, तो पूछ रहा था क्या एन, ए और एन ज्ञात करें ना, वाट ज्ञात कर, ये ज्ञात करना। चलते हैं, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम किसका मान निकालें, एन का मान निकालें, एन का मान निकालते हैं, देखिएगा नहीं एन का मान नहीं निकलेगा, एसिन का मान निकलेगा, हाँ एसिन का मान निकालते हैं,
एस एन इजकल टू होता है n बाई टू इंटू फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देख लिया, एस एन की जगह पर मान लिखा हुआ 9, तो यानी 9 बाई टू इंटू टू, ए का मान नहीं है, प्लस n का मान 9 माइनस 1, डी का मान है 5। इस 9 का मान दिया हुआ 75 है। ये 9 बाई टू इंटू 2a प्लस 9 में से गया कितना बचेगा 8 गुने 5। इसको क्रॉस गुना करेंगे, इसके नीचे 1 छुपा रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा, यानी 75 गुने 2 बराबर 9 इंटू 2a प्लस 8 बचे 40, यानी इसको 75 इंटू 2 बाई 9 इजकल टू 2a प्लस 40। ये कटता होगा 3 माते, पचीतिया पची दूनी 50 बटा 3 बराबर 2a प्लस 40। ठीक है, तो ये करिए कि 2a बराबर हो गया, ये 50 माइनस 3 प्लस है ना, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2a बराबर हो गया, लघुत्तम ले लेंगे 3 एलसीएम ले लीजिएगा, 3 यानी 3 का 3 5, हाँ 3 में 4 3 12 120, यानी 2a बराबर हो गया 50 में से तो माइनस 70 बाई 3, तो ये बराबर हो गया माइनस 70 बाई 3, और ये गुना हो जाएगा 2, 35 दूनी 70, यानी a का मान हो गया माइनस 35 बाई 3। तो निकालना क्या था, a का मान तो आ गया हमको, a9 का मान निकाल देना है, यानी a n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a9 ए का मान कितना लाए माइनस 35 बाई 3 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 5 है, यानी माइनस 35 बाई 3 प्लस 8 5, हाँ तो हो गया माइनस 35 बाई 3 प्लस 8 बचे 40, यानी 3 एलसीएम ले लीजिएगा, माइनस 35 3 का 3 35 इकाई 35 और 4 या 12 यानी 120, गुना कर दिए, 120 में से 35 गया घटाइए 85 बाई 3, यही तुम्हारा आंसर आया A9 का। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, लिख लिया क्वेश्चन नंबर, देखिएगा छठा, देखिएगा ए का मान दिया हुआ 2, डी का मान सर्वांतर दिया हुआ 8, पदों का योग दिया हुआ है 90, पदों की संख्या पूछ रहा भाट, अंतिम पद पूछ रहा है n बराबर भाट। तो सबसे पहले हम ज्ञात क्या करेंगे, n का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम a से निकालेंगे, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस इन का मान दिया हुआ पूरी तरह से, इन का मान नहीं है 2 a का मान देखिए 2 प्लस n माइनस 1, डी का मान देखिए 8 फुट कर दीजिएगा, क्रॉस गुना कर दीजिएगा, 90 इंटू 2 इजकल टू n, अब आए नहीं ये दो नहीं 4, यानी हो गया 8n माइनस 8, गुना कर देते हैं, चलिए 9 दूनी 18 180, n इंटू और 4 में से 8 गया कितना बचेगा प्लस 4 की माइनस 4, 4 में से 8 जाएगा माइनस 4 बचेगा, 180 इजकल टू हो जाएगा 8n माइनस 8n का स्क्वायर, इन का 8n का स्क्वायर माइनस 4n, इसमें से 4n कॉमन ले लेते हैं, 180 इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 8 4 दूनी 8n का स्क्वायर माइनस n बचेगा, तो यहाँ बच गया 2n का स्क्वायर माइनस n इजकल टू 180 बाई गुना में, तो बाई में जाएगा 4, 45 चौके 180, ये होगा ना। चलिए 2n का स्क्वायर माइनस n प्लस में इधर आएगा तो 45, चलिए फैक्टर करिए, 45 दूनी 90, यानी 2n का स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, फैक्टर करना है, पहला गुने तीसरा जोड़ घटाओ बिचला, यानी 9 में से 10 जाएगा माइनस n बचेगा, अब 9 दहा को 90
क्लियर है? चलिए इसमें से 2n कॉमन ले लेते हैं, तो n माइनस 5, 5 2 जा 10 प्लस इसमें से बच जाएगा n 9 कॉमन, n माइनस 9 बचे 45, n माइनस 5 इंटू ये 2n माइनस n, अगर वो प्लस होगा, प्लस वाला को छोड़ दीजिएगा, n माइनस 5 इजकल टू n 5 इजकल टू 0, 3 बराबर 5, पदों की संख्या आ गया कितना 5। देखिए आ रहा है समझ में तुम्हें? अब बोलते नहीं, आ रहा है समझ में? हाँ तो पूछी दब्बा ऐठ लगी तो गाँव आज की सोने में ले रहे। अच्छा ठीक है, कहाँ पर ऐठ के अब देखते हैं कहाँ पर ऐठ के बोलते हैं, वीडियो में देखते हैं तो बताते हैं। अच्छा ठीक, बोलिए कहाँ दिक्कत है, बोलिए। अब अच्छा ठीक, चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद देखिए इनका मान हो गया, आगे निकालना है क्या, एन बराबर ना, एन बराबर ए प्लस एन का मान इंटू डे, इनका मान कितना है 5, इनका मान निकालना था ना, तो ए का मान कितना लाए, डी का मान 2 प्लस 4 8 चौके, देखिए 34 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, छठा सातवां, देखिए सातवां बोलिएगा, ये बराबर 8 62 210, ना हल्ला करता, शांति बना के रखिए ना। देख लिया, उसके बाद देखते हैं ये सिन क्या एन लगेगा, लो नहीं एल किस कल टू, ये से निकाल देते हैं, ये से इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल का लगा देते हैं, बहुत देरी के बाद लगा देते हैं, या चाहिए फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ये सिन का मान दिया हुआ है ना 210, इनका मान नहीं है, ये का मान देखिए दिया हुआ 8, एल का मान देखिए एल बराबर एन बराबर दिया हुआ 62, 210 गुने 2 इजकल टू एन इंटू 62 वाट कितना हो गया 70, 210 गुने 2 बाई 70 सत्या निकालना क्या था, इसमें बताना क्या था, एन का मान आ गया, डी का मान ज्ञात करना है ना, तो डी का मान किसी में ये एन चल देते, एन निकाल देते, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान हो गया 62, ए का मान कितना लाए, ए का मान 8 है, प्लस एन का मान 6 माइनस 1 इंटू डी, 62 प्लस इधर आएगा तो ये हो गया 5 डी, 62 में से 8 गया, बोली 54/5, बोलिए इतना ही आंसर देता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलिएगा 8वां बोलिए, बंद करो।